अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद मरियम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्राइड फ़िश की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत चटपटी फ़िश बनती है और इसको आप सर्व कर सकते हैं दाल के साथ, साग के साथ और रोटी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िश मैंने ली है आधा किलो, तकरीबन 6 से 7 पीसेस बनते हैं। आप जितनी क्वांटिटी लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसके लिए कोई रिक्वायर्ड मेजरमेंट नहीं है जो आप फॉलो करें। तो मैंने फ़िश ली है, ये है मीठे पानी वाली या फिर फ्रेश वाटर की मछली है। कोई भी आप ले सकते हैं जो आप पसंद करें। मेरी फैमिली में ज़्यादा पसंद की जाती है कांटों वाली मछली और इसका टेस्ट बहुत फ्रेश होती है, स्मेल नहीं होती इसमें, तो मेरी फैमिली में ज़्यादा पसंद की जाती है। अगर आप बोनलेस फ़िश लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से विनेगर लगा के वॉश कर लिया था और नमक लगा के रख दिया है। जब मैं इसको फ्राई करने लगूंगी तो मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करके और इसको फ्राई करूंगी। इसके लिए जो मसाले चाहिए वो पहले मिक्स करके रख देते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक, लाहौरी नमक ले लें या कोई भी आम सा नमक जो आप यूज़ करते हैं। 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। अगर आपकी ज़्यादा तेज़ है तो आप कम लेंगे, वरना 1.5 टेबलस्पून काफ़ी है। सफ़ेद ज़ीरा है, इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था और इसको मैंने पीस लिया, मोटा मोटा दरदरा सा होना चाहिए। 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी। और ये है धनिया, इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, इसको भी लेंगे 1 टेबलस्पून भर के। तो ये चारों चीज़ें हमें चाहिए, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे। ये मसाला हम सारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ क्वांटिटी इसमें से यूज़ करेंगे। ये मसाला बना के आप एक जार में भी रख सकते हैं और बहुत सी चीज़ों में ये मसाला यूज़ होता है। फ्राइड आइटम्स जो भी आप बनाते हैं, भिंडी फ्राई करते हैं, आलू फ्राई करते हैं, तो उनमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में इस मसाले को बना के और इसको स्टोर कर सकते हैं और जब रिक्वायर्ड हो तो आपने ये मसाला निकाल के और यूज़ करना है। एक कढ़ाई में ऑयल मैंने डाला है 1/4 कप, इसको मैं गरम करूँगी अच्छी तरह से और इसमें हम फ़िश के पीसेस डालेंगे। फ़िश के पीसेस जो पिंक साइड है वो हम नीचे की तरफ डालेंगे। पहले हम उसको फ्राई करेंगे और बाद में इसको पलट के हम स्किन वाली साइड को फ्राई करेंगे। आंच आपकी तेज़ होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि अगर आप क्रिस्पी फ़िश पसंद करते हैं तो आप तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे और अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद नहीं है तो आप मीडियम आंच पे इसको फ्राई करेंगे। 7 मिनट तक हम इसको इसी साइड पे पकने देंगे, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब 7 मिनट हो चुके हैं, मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। एक साइड इसकी गोल्डन कलर की हो चुकी है। अब जो मैंने मसाला तैयार किया था वो हम इस पे डालेंगे। ये जो मैंने मसाला तैयार किया है ये एक एक पे आप हाथ की मदद से डालेंगे। इसको आपने अच्छी तरह से भर के डालना है क्योंकि इसी का टेस्ट आता है। फ़िश का जो अपना एक टेस्ट होता है, उसके बाद ये मसाला है, तो ये मसाला बहुत अच्छा टेस्ट देता है फ़िश को, एक चटपटा सा फ्लेवर आता है। और ये लेमन है, मैंने 2 से 3 लेमन काट दिए हैं। इसको हम स्क्वीज़ करेंगे और इसका जूस हम डालेंगे फ़िश के ऊपर। जहाँ हमने मसाला डाला था उसी के ऊपर हमने लेमन जूस डालना है। लेमन हमने स्क्वीज़ कर लिया है। अब इसको ढक के हम लो फ्लेम पे पकने देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि मछली अच्छी तरह से गल जाए। फ़िश रेडी हो चुकी है, अब हम इसको निकालेंगे। इसका आप कलर देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्रिस्पी सी इसकी कोटिंग बन जाती है जो खाने में बहुत मज़ेदार होती है। तो इसको आप निकालेंगे और हम इसको सर्व करेंगे। तो फ़िश हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और बाकी जो पीसेस हैं वो भी मैं फ्राई कर दूंगी इसी तरह से और हम सर्व करेंगे। ये मैंने फ़िश सर्व की है गरम गरम साग के साथ और सलाद। उसके साथ साथ आप गरम गरम चपातियाँ बनाएं तो एक बहुत ही न्यूट्रिशियस सा मील भी बन जाता है और बहुत मज़ेदार होता है। या आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो फ्रेश वाटर की जो मछली होती है बहुत मज़ेदार होती है। अगर आपने ट्राई नहीं की तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसमें कांटे ज़रूर होते हैं लेकिन टेस्ट में भी बोनलेस फ़िश से काफ़ी मज़ेदार होती है। इसको आप दाल के साथ सर्व कर सकते हैं, साग के साथ सर्व कर सकते हैं
या फिर फ़िश को आप इसी तरह से इंजॉय कर सकते हैं सिर्फ रोटी बना के। अगर आपको साग की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।